नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगर आपको याद हो तो पिछले महीने कजान में, रूस के कजान में एससीओ की एक बैठक हुई थी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे और इस मुलाकात का जो श्रेय था वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया गया। पूरा श्रेय दिया गया इस मुलाकात का, जिसके बाद से जो सीमा पर विवाद चल रहा था, तनाव था, वो भी धीरे धीरे कम हुआ और दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो उस सेक्टर में जहां गलवान में दोनों देशों के बीच 2020 में झड़प हुई थी, वो उस स्थिति में पहुंच गई जिस स्थिति में 2020 से पहले ये दोनों सेनाएं हो सकती थी। लेकिन अब दोनों देशों की तरफ से एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के रक्षा मंत्री लाओस में मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, उसे समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या मायने क्या है इस मुलाकात के? देखिए, मायने और बैकग्राउंड दोनों समझिए जी। कि जब 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में हो रहा था तो उस वक्त आपने एक तस्वीर देखी होगी कि व्लादिमीर पुतिन है बीच में और एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो परिप्रेक्ष्य यह था कि जो पश्चिमी ताकतें हैं वो रशिया के खिलाफ छद्म में युद्ध लड़ रही हैं यूक्रेन में। ऐसे में रूस चाहता था कि उसके जो सबसे दो मित्र देश हैं वो आपस के कड़वाहट को भुलाकर वो भी साथ आ जाए और हम तीनों मिलकर एक नया ध्रुव बनाए, ताकि ये हो। चीन को भी पता है कि उसका अभी जो सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो भारत नहीं, अमेरिका है। तो चाइना ने भी ये कोशिश की, भारत भी चाहता था कि चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ जो बाइडेन प्रशासन का जो रवैया था उससे मोदी भी आहत थे, उधर रशिया भी आहत है। तो अमेरिका द्वारा सताए गए तीन महाशक्तियां एक साथ बैठते हैं और कहते हैं कि हम एक हैं। तो फिर सवाल उठा कि रशिया और भारत तो एक है और रशिया भी चाइना एक है, कोई भी बात नहीं, लेकिन भारत चाइना कैसे एक होगा? तो शी जिनपिंग ने उसी बैठक में एक बात बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि पता है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है दुनिया में? शी जिनपिंग ने कहा कि चीन है आपका भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, अमेरिका नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री से आंकड़े मंगाए गए तो देखा कि सही में भारत और चाइना के बीच जितना ट्रेड होता है उतना ट्रेड दुनिया के दो किसी भी देशों के बीच नहीं होता। 110 बिलियन डॉलर के लगभग का होता है शायद। बिल्कुल। हाँ। तो बोले कि जब हम हर मामले में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सहयोग से, तो बच गया बॉर्डर इशू ना, वो हम सुलझा लेंगे। मोदी जी को आश्वासन दिया शी जिनपिंग ने। तो उन्होंने कहा, फिर भी सशंकित रहते हैं भारत के लोग कि नहीं, चाइना जो बोलता है जो करता है उसमें फर्क है। तो दो इलाके थे, डेमचोक और डेपसांग, जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी थी जी। चीन की फौजें वहां से खुद ब खुद पीछे हट गई। तो अब सीमा विवाद सुलझाने के उसी कड़ी में अब रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो रही है। डोंग जुंग जो चीन के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह अगले हफ्ते मिलने वाले हैं। और चाइना और भारत दोनों ये जानते हैं कि अगर हमने आपस का सीमा विवाद सुलझा दिया तो स्काई इज द लिमिट, ट्रेड के मामले में, कॉमर्स के मामले में। एक और परिप्रेक्ष्य जो कि समझिए, पिछले चंद सालों में या 10 सालों में चीन का विकास दर गिर रहा है, लगातार घट रहा है। अभी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट है अभी 2024-25 को लेकर, जो कहती है कि चीन का विकास दर 4.8 हो रहेगा, जबकि भारत का विकास दर 7 से ज्यादा होगा, 7.2। हाँ, तो चाइना यह देख रहा है कि अगर इंडिया तरक्की कर रहा है और हम इंडिया के साथ व्यापार करते हैं तो हमें भी फायदा है। झगड़े में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं। चीन का व्यापारिक जो वर्ग है वो कभी नहीं चाहता कि चीन भारत के साथ लड़ाई करे, चीन भारत के साथ युद्ध में जाए या किसी भी तरीके का विवाद रखे, क्योंकि उसका तो सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर इंडिया का मार्केट उसके लिए बंद हो गया। नहीं, बिल्कुल। और वो आपने चीन के व्यापारियों की बहुत अच्छी बात कही। चीन के व्यापारियों की एक शिकायत है कि ये बॉर्डर वाले इशू को लेकर, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, जिस तरह संबंध खराब है, अगर हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं
तो भारत एक काम और करेगा। चीन, जो भारत में चीन का जो निवेश है, उसके लिए भारत सरकार ने अपने नियम कड़े किए। चाइनीज बिजनेसमैन भारत के बाजार में बढ़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अमेरिकन आ रहे हैं, यूरोपियंस आ रहे हैं, यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया ने चाइना को लेकर कुछ कड़े नियम कानून बना रखे हैं। तो हमारा क्यों ना हम इंडिया के बड़े बाजार पे हमारा दबदबा हो यूरोपियंस के मुकाबले। तो इस वजह से भी वो मजबूर हुए हैं कि उधर थोड़ा सा सॉफ्ट रहे बॉर्डर को लेकर। तो प्राथमिकता क्या है? आपकी तरक्की प्राथमिकता है, बिजनेस प्राथमिकता है, या वैसे इलाके जहां पे छोटा मोटा मतलब सिर्फ झड़पें होती है? वैसे तो समझौता कर लिया है कि हम कभी भी, आपने जानबूझकर किए हो झड़पें। यही बात है। नहीं, अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, और रशिया का भी दबाव है चाइना पे कि देखिए भाई, आप भारत के साथ रिश्ते अच्छे कीजिए, क्योंकि दुनिया देखिए जिधर जा रही है उसकी धार समझिए। भारत, रशिया, चाइना अगर एक साथ आ गया तो कभी भी अमेरिका इन तीनों में से किसी देश को धमकाने के हालत में नहीं होगा और कभी रेजिम चेंज करने के हालत में नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है पिछले एक हफ्ते में। ट्रंप के जीतने के बाद ट्रंप प्रशासन का भी मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रति सही रवैया नहीं अपनाया। इस बात को मानते हैं। ये ट्रंप प्रशासन भी मान रहा है। तो उन्होंने चुन चुन कर ऐसे लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है जो कि फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया हो। विवेक रामास्वामी को आप जान रहे हैं, वो फाइनेंस देखेंगे। बिल्कुल। जो इंटेलिजेंस विंग जो डीप स्टेट को कंट्रोल करता है, वहां पे तुलसी गबार्ड को बैठा दिया। वो तुलसी गबार्ड ऐसी हिंदू महिला है जिन्होंने भारत के प्रति खुलकर अपने प्रेम का इजहार किया है, हिंदुत्व के प्रति खुलकर अपने प्रेम का इजहार किया है। वो गीता का पाठ करती हैं। वो जब सारे लोग बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ले रहे थे तो उन्होंने गीता पे हाथ रख के शपथ ली। तो ट्रंप प्रशासन भी भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर रखना चाहता है। बाइडेन के जमाने में खराब हुए रिश्ते, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने विदेश मंत्री या वित्त मंत्री किसी चीनी को बनाया गया जो चीनी मूल का है, अमेरिका में रहता है, लेकिन वो चाइना के खिलाफ है। हाँ, वो भी मैंने सुना है। मुझे भी नाम नहीं याद, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तो ट्रंप प्रशासन चुन चुन कर ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहा है जो कि उसके जो ट्रंप के नजर में जो मित्र देश हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते रख सके। और ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया ना, भारत के से जुड़े जो भी मामले हैं, उन्होंने कह दिया कि जो हिंदुओं हैं उनके प्रति अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। खुलकर बात कहिए। ये दिखाता है कि आज विश्व में हमारी इज्जत क्या है और हमारी वैल्यू कितनी है, लोग हमें किस तरीके से देखते हैं। तो जी, आज की तारीख में भारत को इग्नोर करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह चीन भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। बिल्कुल। भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना उन दोनों की मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी दोनों मतलब कि हम भी चाहते हैं कि अपनी तरक्की के लिए दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छे रिश्ते हों। और आज के देश में, आज के टाइम में विदेश नीति क्या है? विदेश नीति अब वो नहीं है, अब तो ट्रेड एंड कॉमर्स है। बिल्कुल। आप फॉरेन मिनिस्ट्री में जाइएगा तो सबसे ज्यादा जो काम होता है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का काम है। कहां ट्रेड करना है, यही इसी पे ज्यादा चर्चा होती है। जितना फायदा वो आपका उतना ही अच्छा दोस्त। फिलहाल के विदेश नीति यही है, आपका जिससे ज्यादा कमाई है। रूस की अगर बात करें तो रूस से भी हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उस रूस से हमारा फायदा बहुत ज्यादा है, इसलिए रूस हमारा जितना अच्छा दोस्त पहले था उससे अच्छा हो चुका है। चीन भी आने वाले वक्त में, चीन के साथ भी हमारे रिश्ते जो खराब हैं वो प्रगाढ़ होंगे। उस दिशा में लगातार दोनों देश काम कर रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार करके दी थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब देखना होगा कि लाओस में जो मुलाकात होती है उसके बाद दोनों देशों के बीच क्या कुछ बदलता है। पंकज जी, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।